ब्लेस्ड डोर्स इनके लिए ओपन हो, आशीषों के डोर्स उनके लिए ओपन हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रजा आशीष पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम में धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करें प्रजा, धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें आज का पवित्र दिन दिया। मंथ ऑफ फरवरी का फर्स्ट संडे, इस होली कम्युनियन संडे में प्रभु ने हमें पहुंचाया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सारे बच्चों के लिए, सारे परिवारजनों के लिए। परमेश्वर उन सभी को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आज होली कम्युनियन का डे है। परमेश्वर आज आपको स्पेशली ब्लेस करे, आपकी फैमिलीज को ब्लेस करे, उनके हालातों को चेंज करे। यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों के ऊपर आप परमेश्वर की बड़ी कृपा हो। इस समय मैं प्रभु के वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसकी 47 आयत से लेकर 58 आयत तक प्रभु का वचन है, तो आज हम सभी के लिए आशीष का कारण हो। और प्रभु का ये वचन है यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 48 आयत से। और प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, मैं वो हूं। यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए, हम सभी के जीवन के लिए जो प्रभु ने रोटी दी है, वो प्रभु का मांस है, जो खाएगा जीवित रहेगा। हालेलुया। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। आमीन, हालेलुया। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु का वचन हमारे पास आया और ये जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी, ये यही वचन है। प्रभु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं और जीवन की रोटी ये वचन है। आज जब हम होली कम्युनियन में हैं, शामिल हैं, तो प्रभु आज आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का ये वचन है कि आदि में परमेश्वर ने उत्पत्ति में,
आसमान और पृथ्वी को बनाया। और इसी यूहन्ना की पत्री में सुसमाचार के उसमें 1 अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था। क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि मतलब है कि वचन से सब कुछ है। जो कुछ भी बना किससे बना है? वचन से बना है। और जो हमें चाहिए वो हमें कैसे मिलेगा? वचन से मिलेगा। जो कुछ बना है किससे बना है? प्रभु के वचन से। और प्रभु का वचन जो अभी हमने पढ़ा उसमें लिखा है, हमारे बाप दादों ने मन्ना खाया और वो मर गए। पर आप ध्यान से प्रभु का वचन सुने, प्रभु आपको आशीष देगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, जो कुछ आपको चाहिए एवरीथिंग किससे बनी है? प्रभु के वचन से। आप प्रेयर करते हैं, जो कुछ अपने लिए मांग रहे हैं वो आपको वचन से ही मिलेगा। इसलिए जब भी प्रभु का वचन आपको सुनने को मिलता है, सो अपने कान, अपना ध्यान, अपना माइंड, हार्ट पूरी तरह से प्रभु के वचन की ओर लगाएं। शैतान को अवसर ना दें कि वो आपको वचन के टाइम डिस्टर्ब कर दे। शैतान डिस्टर्ब कब करता है? जब प्रभु का वचन आता है। वो वर्शिप में कुछ नहीं कहेगा, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, आप आराम से रहोगे। पर जब वचन आएगा तो उससे ट्रबल होगा। इसलिए उसने कहा, उसको पता है, इसने मसीह को वो कह रहा था, एक रोटी वो मसीह को खाने के लिए भी कह रहा था। आज प्रभु हमें रोटी देने खाने के लिए बुलाए हैं, वो देना चाहते हैं। वो कौन सी रोटी है? जीवन की रोटी। जो कोई इसे खाएगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया। इसलिए प्लीज कृपा करके प्रभु के वचन को ध्यान से सुने, ना डिस्टर्ब हो, ना किसी को डिस्टर्ब करे। डोंट मूव एनीवेयर, कहीं भी ना जाए। आप अपनी आशीष को पाएंगे, आप अपनी आशीष को पाएंगे। और पिताजी ने कहा, कई खाए मर गए। हम मरना नहीं चाहते, हम जीवन चाहते हैं, हम जीवित रहना चाहते हैं। और आज जब हमें प्रभु भोज का मौका मिला है तो हमें उससे जानना चाहिए कि वो रोटी जो उतरी किसके लिए उतरी? हमारे लिए। अगर कोई सिक बेड पे है तो वो रोटी उसके लिए है। आज अगर कोई रो रहा है वो रोटी उसके लिए है। आज अगर उसके बाल बच्चे उसकी बात नहीं मानते, उसके घर में तकलीफ है, वो परेशानी में है, कर्ज में है और वो परेशानियां उसे दबा रही हैं, वो रोटी उसके लिए है। और जो उस रोटी को खाएगा उसको सबसे पहले जीवन मिलेगा। और आप जानते हैं उस जीवन में क्या है, किस टाइप का वो जीवन है, वो किस टाइप का जीवन है, क्या मिल सकता है, क्या हमें वो जीवन चाहिए, क्या फायदा होगा उस जीवन से। मैं आपको एक बात बताता हूं। एक मां अपने इकलौते बेटे को बहुत प्यार करती, पर वो जवान लड़का मर गया और लोग उसके डेड बॉडी को लेकर चल रहे हैं और मां रो रही है। उस बच्चे के शरीर में जीवन नहीं है, इसलिए उसकी मां रो रही है और लोग उसको दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं। और उसी टाइम वो जीवन जो स्वर्ग से उतरी, वो रोटी, क्या नाम है? क्या नाम है? यीशु नाम। यीशु, प्रभु यीशु उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उस मां ने प्रभु को रिक्वेस्ट नहीं किया, ना उसने उसके सामने गिड़गिड़ाया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जीवन में क्या है। जैसे ही वो जीवन उस रोड से गुजर रहा था, उस मार्ग से गुजर रहा था, तो वो डेड बच्चा जो कॉफिन बॉक्स में है, दफनाने के लिए जा रहे हैं, मां रो रही है, जैसे उस जीवन से टकराया वो जीवित हो गया। वो जीवित हो गया। उस मां का आंसू बंद हो गए, उसका दुख दूर हो गया और उसके जीवन में आनंद आया।
जो उसका इकलौता था वो जा रहा था, वो वापस आ गया। उस जीवन में वो सामर्थ्य है। आपको वो जीवन चाहिए? आज अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप स्टडी कर रहे हैं, हार्ड लेबर कर रहे हैं, पर वो स्टडी का आंसर आपको मिल रहा फेल। आपने घर बनाया और उस घर का आंसर आपको मिल रहा है दरिद्रता। आपकी बॉडी आप वेल मेंटेन रखते हैं, पर उस बॉडी का रिपोर्ट आता है इसमें कैंसर है। आपका रिलेशन आपके परिवार में आपके लोगों के साथ कितना अच्छा करने के बाद भी वो आपके विरुद्ध में है। आपको उस जीवन की बहुत आवश्यकता है। आपको उस जीवन की बहुत आवश्यकता है। हर बच्चे को, हर बुजुर्ग, हर बेटी को, हर बेटे को, आप अच्छे से काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप जॉब में जाते हैं, पर स्टिल आप रेंटेड क्वार्टर में हैं, स्टिल आपका अकाउंट खाली है, स्टिल आपके ऊपर कर्जे हैं, स्टिल आप वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, पर स्टिल आप प्रभु की सेवा नहीं कर पाते। प्रभु के राज्य में कभी किसी को रोटी नहीं, कोई लंगर में सेवा नहीं कर पाते, कोई सफाई में सेवा नहीं कर पाते, किसी प्रकार का कंट्रीब्यूट आप नहीं कर पाते। आपको जीवन की जरूरत है। जब तक जीवन उस मेहनत में नहीं आएगा, वह मेहनत फलवंत नहीं होगा। जब तक आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपका एज ग्रो कर रहा है, आपका उम्र बढ़ता जा रहा है, पर स्टिल आप सेम हैं, स्टिल आप सेम हैं और कोई चीज आप में बदल नहीं रहा। आपको जीवन चाहिए। जिस दिन वो जीवन आप में आएगा, आपका हालात बदल जाएंगे। जिस दिन वो जीवन आपके घर में एंटर करेगा, वो घर बदल जाएगा। जिस दिन वो जीवन आपके जॉब प्लेस में एंटर करेगा, आपका जॉब प्लेस आपके लिए बदल जाएगा। जिस दिन वो जीवन आपके स्टडी लाइफ में एंटर करेगा, आपकी स्टडी लाइफ बदल जाएगी। वो बहन जो बीमारी के अवस्था में 12 साल से तड़प रही, परेशानी में है, जगह जगह उस चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, उस क्लीननेस के लिए, उस अपवित्र सिकनेस से बचने के लिए जगह जगह उसने इन्वेस्ट किया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी उसे जीवन नहीं मिला। क्या है उस जीवन में? पर एक दिन उस बहन ने डिसाइड किया कि मैं उससे छू लूंगी, मैं उससे उस रोटी को जो स्वर्ग से उतरी, सभी के लिए लिखा है, सारे जगत के लिए वो रोटी है, हम सब के लिए वो रोटी है, हमारे लिए वो रोटी उतरी है। आर यू बिलीव? जैसे उस बहन ने, उस जीवन में है क्या, मैं आपको ही बताना चाहता हूं। अगर आज आप नीडफुल हैं, आज अगर आप ऐसे कोई हैं जिसको उस जीवन की जरूरत है, बट आपको बहुत सारी कांग्रेचुलेशन, आपके लिए रोटी उतर चुकी है, आपके लिए जीवन उतर चुका है, आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट उतरा है। हालेलुया। अगर आज आपके लिए है, वो बहन की तरह आप हैं कि वो रो रहे हैं कि कब मैं चंगी होंगी, कब मैं अपने परिवार में जाऊंगी, लोग मुझे इस बीमारी के कारण मुझे बिठाते नहीं हैं, इस बीमारी के कारण मैं किसी खुशी में शामिल नहीं हो सकती, इस बीमारी के कारण मैं होली प्लेस में नहीं जा सकती। कई सारे अपने इस दुख के कारण खुशियों में शामिल नहीं हो पाते, कई सारे अपनी इस कई परेशानियों के कारण वो प्रभु के आनंद में शामिल नहीं हो पाते, किसी के रिश्तेदार में शामिल नहीं हो पाते। पर एक दिन उस बहन ने डिसाइड किया कि आज मैं उस रोटी को खाऊंगी, आज मैं उस रोटी को खाऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने, उस बहन ने उस रोटी को छू लिया और उसमें से जीवन निकला, और उसी वक्त उसका दुख दूर हो गया, उसी वक्त वो चंगी हो गई, उसी वक्त उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गया। चाहे आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में क्यों ना हैं, परमेश्वर आपको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए आपके लिए स्वर्ग से एक जीवित रोटी को भेजा है, जिसमें से जीवन निकलेगा। उस जीवन से चंगाई मिलेगी, उस जीवन से छुटकारा मिलेगा, उस जीवन से आपको नई सामर्थ मिलेगी, उस जीवन से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हालेलुया। और इसलिए आगे को प्रभु का वचन कहता है,
तुम्हारे बाप दादों ने खाया। जब उन्होंने निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय में उन्होंने एक सपर खाया और उनके लिए लिखा गया कि इनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। पर जब उन्होंने रास्ते में प्रभु को खाना मांगा, प्रभु ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया, उन्होंने वो खाया। वो खाने के बाद भी, वो प्रभु की महिमा देखने के बावजूद भी, गवाही देखने के बाद, मिराकल्स देखने के बाद, सामर्थ देखने के बाद भी उन्होंने उसके सामर्थ पर संदेह किया, उसके वचन पर संदेह किया, उसके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। आप जब भी चर्च आते हैं, आप इस बात को स्मरण रखें कि आप एक जीवन से मिलने जा रहे हैं, और वो जीवन खाली जीवन नहीं है, वो अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन है। और अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी के कहने पर चर्च आए, या किसी टाइम को वजह से आए, या किसी को प्रूव करने के लिए आए, आप कुछ नहीं पाएंगे। पर अगर आप उस जीवन से सच में मिलना चाहते हैं, उस जीवन का क्या नाम है? अगर आप यीशु से मिलना चाहते हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपसे बेहतर वो आपको जानते हैं, आपके दुखों को वो जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, जो मुझे खाएगा वो जीवन पाएगा, और मैं उसमें होगा और वो मुझ में होगा। मतलब जब यीशु आप में आएगा, आपकी स्टडी अब आपकी नहीं रही, किसकी हो जाएगी? आपका रिजल्ट आपका नहीं, किसका हो जाएगा? आपका टेंशन आपका नहीं, किसका हो जाएगा? आपका हाउस आपका नहीं, किसका हो जाएगा? देन यू विल बी विक्टोरियस। आप आनंदित हो, क्योंकि आप जयवंत हो जाओगे, आप ब्लेस हो जाओगे। इसीलिए ये प्रभु बोझ हमें लेना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए प्रभु ने अपने दास पौलुस के द्वारा, संत पौलुस के द्वारा ये बात कही कि ये मुझे स्मरण करने के लिए लेना, ये मुझे स्मरण करने के लिए। क्या स्मरण करना? मेरे डेथ को। कि मैं, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी। और तुम चर्च में आते, उसके घर में तुम्हारा उठना बैठना, प्रार्थना करना, तुम्हारा मोटिव, तुम्हारा इनसाइड हार्ट क्या सोच कर आता है, क्या सोचकर आप प्रभु भोज लेते हैं, क्या सोचकर आप उस लहू और मांस के भागीदार होते हैं। उससे भागीदार होने से पहले जान लीजिए कि किसी ने आपके लिए जान दी है, तब आप जीवित हो, तब आप चंगे हो, तब आप ब्लेस हो, तब यीशु नाम में आपको चंगाई मिलती है, तब यीशु नाम में आपकी दुआ कबूल होती है, तब यीशु नाम में आपके हालात बदल जाते हैं, तभी यीशु नाम में दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ती हैं। तभी एक विश्वासी कहता है कि मैं यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता हूं, मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। तभी यीशु मसीह के नाम में आपके लिए मददगार खड़े होते हैं, क्योंकि किसी ने आपके लिए पेमेंट दी है। आपकी डिलीवरेंस का पेमेंट किसी ने चुकाया है, आपके छुटकारे का पेमेंट किसी ने, कीमत किसी ने चुकाया है, आपकी हीलिंग का कीमत किसी ने चुकाया है, और उसका नाम। और जैसे ही आप उसका नाम लेंगे, जिसने आपका कीमत चुकाया है, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। चंगाई आपकी है, छुटकारा आपका है, ब्लेसिंग आपका है, और खुशियां आपकी है। अगर आज शैतान ने आपकी खुशी छीनी है, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को, आपके जॉब को, आपके माइंड को, आपके हार्ट को, आपके सोल को बांध कर रखा है, आपकी हैप्पीनेस को बांध कर रखा है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो सारी चीजों का कीमत किसी ने चुकाया है, उसका नाम। जैसे ही आपने यीशु मसीह का नाम लिया, सारी चीजें फ्री हो जाएगी, सारी फ्री हो जाएगी, क्योंकि वो लहू में वो सामर्थ है, उस लहू में वो सामर्थ है। व्हाट यू गेट,
तुम क्या रिसीव करते हैं, तुम क्या आज पाने के लिए चाहते हैं। हर एक पर्सन, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो अपने माइंड और अपने हार्ट में ये सोचता है कल मुझे कुछ बनना है, कल मुझे कुछ करना है, मुझे ये चाहिए। जो उसको बेनिफिट दे सकता है, जो उसको लाइफ दे सकता है, जो उसको बेस्ट डेस्टिनी में ले जा सकता है, बेस्ट फ्यूचर में ले जा सकता है, बेस्ट लेवल में ले जा सकता है, ओनली नाम एक ही है। क्या नाम? कौन सा नाम? और जो कोई वो नाम लेगा वो बचाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्स्ट किंग में, पहला राजा, उसके 4 अध्याय में, और वो बहन नहीं जानती थी ये भोज क्या लेकर आएगा। उसके घर में कोई औलाद नहीं था, उसका फ्यूचर ब्लैंक था, पर उसने रोटी खिलाई। उसने अब प्रभु के दास को उसने रोटी तोड़ी और खाया। वो जैसे ही इस भोज में शामिल हुआ, उसका अंधेरा वाला भविष्य, जो भविष्य अंधेरे में था, वो भविष्य उजाले में तब्दील हो गया। वो भविष्य उजाले में तब्दील हो गया और उसका आने वाला फ्यूचर उसे दिखाई दिया। जिसके पास जीवन नहीं, वो आने वाले समय को जान नहीं सकता। वो जिसके पास जीवन नहीं, वो कभी उद्धार नहीं पा सकता। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसके पास जीवन है, जिसके पास ये रोटी है, जो इस रोटी को खाता है, जो इस लहू को पीता है, जो मेरे देह में शामिल है, अंतिम समय में मैं उसे फिर जिलाऊंगा। मैं उसे जिलाऊंगा। जिलाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जिए तो, जो लोग नहीं जिए उनका क्या होगा? प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय। जिलाना बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें जिलाऊंगा, पर जो लोग नहीं जी उठेंगे, आज कोई 10 इयर्स का है, कोई 12 इयर्स का है, कोई 15 का है, कोई 60, कोई 70, पर वन डे विल डाई। ये शरीर खत्म हो जाएगा। पर प्रभु ने कहा, जिसने ये भोज में शामिल हुआ है, जिसने मेरा लहू पिया है, जिसने मेरा मांस खाया है, जो मेरा रोटी, ये जीवित रोटी है, ये प्रभु का वचन, जिसने इसे पढ़ा, जिसने इसमें चला, जिसने इस प्रॉमिसेस को पूरा किया, वो मरेगा, और मर भी गया तो मैं अंतिम समय में उसे फिर से जी उठेगा। किसके लिए? स्वर्ग राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ राज्य करने के लिए जी उठेगा। हेवन में उससे जगह मिलेगी। पर जो नहीं जी उठा, उसका क्या होगा? प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, प्रभु का वचन कहता है, 7 आयत में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। स्वर्ग में उनके लिए जगह नहीं रही। स्वर्ग से अजगर, उसके दूत, अजगर मतलब शैतान, और उसके दूत स्वर्ग से गिरा दिए गए। स्वर्ग में उसके लिए जगह नहीं रही। आपके लिए जगह है। जो उद्धार पाएगा, जो फिर जिलाया जाएगा, वो कहां पे जगह पाएगा? और स्वर्ग में अगर नहीं जगह मिली तो इनको जहां जगह मिली वहां जगह में जाना पड़ेगा। जो उठेगा नहीं, जो जिलाया नहीं जाएगा, जिसे प्रभु नहीं जिलाएंगे, वो कहां जाएगा? जहां ये गए। ये कहां गए? जानते हैं कहां गए? लिखा है 12 आयत में, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो। स्वर्ग में रहने वाले हैप्पी, आनंदित हो, क्योंकि शैतान वहां से खत्म है। वहां दुख नहीं है, वहां आनंद है, वहां ब्लेसिंग है, वहां आपका खुशियों से भरा हुआ हाउस प्रभु ने बनाया है।
आनंदित हो क्योंकि तुम्हें प्रभु ने जगा दी है। इसलिए कहते स्वर्ग आनंदित हो। हे पृथ्वी और समंदर तुम पर हाय, तुम पर जो नहीं उठेगा वो पृथ्वी में रह जाएगा, इसमें दफन होकर रह जाएगा। या पानी में जिसको बहा दिया गया वो उठा नहीं तो वो समंदर में रह जाएगा। उसके लिए प्रभु कहते हैं हाय, मतलब ये तबाह होगा और वो भी तबाह हो जाएगा। और कहते हैं क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा सा ही समय बाकी है। जो उठेगा नहीं, शैतान उसको क्या करेगा? खत्म कर देगा, खत्म। पर धन्यवाद हो, हमारे लिए जगह कहां पर है? हमारे लिए जगह कहां पर है? धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हमारे लिए प्रभु ने जगह तैयार की। और वहां जाने के लिए हमें एक देह चाहिए, एक शरीर चाहिए। वो शरीर स्वर्गीय देह है, मसीह का देह है। और वो देह हमें कैसे मिलेगा? जब हम इसमें शामिल होंगे, जब प्रभु के लहू में शामिल होंगे। तो हमारा लहू हमारा ऑर्डिनरी लहू नहीं रहेगा, हमारा मांस ऑर्डिनरी मांस नहीं रहेगा, हमारा देह प्रभु के देह में तब्दील हो जाएगा। प्रभु ने कहा मैं उसमें और वो मुझ में होगा। आज आप बदलने वाले हैं, आज आप आशीष पाने वाले हैं। अगर आप वचन को ग्रहण करते हैं, अगर आप वचन को खाते हैं, अगर आप वचन को रेस्पेक्ट देते हैं, अगर आप वचन को अपने दिल में जगह देते हैं, मतलब यीशु को जगह देते हैं, आप आशीष पाएंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और जिन्होंने उससे ग्रहण नहीं किया, आज आपके लिए मौका है। लॉर्ड, मैं अपने आप को आपको सौंपता हूं, मैं भी आपके लहू का भागीदार होना चाहता हूं, मैं भी आपके रोटी का भागीदार होना चाहता हूं। पर वो लोग जिन्होंने जीवन में पाप है, जिनके जीवन में बुराई है, जो आज्ञाकारी नहीं है, जो लड़ाई झगड़े क्रोध बुराइयां, जो पाप उस शैतान की लिस्ट है उसमें जीते हैं, वो इस रोटी में शामिल नहीं हो सकते। और जो इसमें शामिल नहीं हो सकता उसके लिए हाय है। इसलिए आज अगर आपको मौका मिला है तो चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदल दीजिए। माफी मांगिए प्रभु से कि लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर गुस्से की आत्मा है। ऑन रेस्पेक्ट, किसी को रेस्पेक्ट देने वाली आत्मा ब्लेस होती है, पर रेस्पेक्ट ना देने वाली आत्मा शैतान की ओर से। कई सारे बच्चे अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं देते, कई तो किसी विश्वासी भाई को रेस्पेक्ट नहीं देते, कई सारे अपने अहंकार में जीते हैं। वो इस रोटी के भागीदार नहीं हो सकते। उनका मन साफ होना चाहिए, उनका दिल साफ होना चाहिए, उनका विश्वास प्रभु के वचन के ऊपर होना चाहिए। कल को किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पीछे लग गए, कल किसी ने कुछ बोल दिया उस पीछे लग गए। वो लोग नहीं जो वचन पे बने हुए हैं। मन ना खाए मर गए, क्यों मरे वो? क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं दिया, उसके वचनों पर नहीं चले। उन्होंने अपनी मूर्ति बना ली, उन्होंने अपने अहंकार में, लड़ाई झगड़े में, क्रोध ईर्ष्या में जीते रहे, तो आग गिरी और भस्म हो गए, सारे खत्म हो गए। पृथ्वी फट गई और कुछ घुस गए, उसमें खत्म हो गए। पर आज हमें प्रभु ने मौका दिया है और वो कहते हैं कि तुम इसे स्मरण करना कि मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया है। तुम आज हेल्दी हो, किसी ने तुम्हारे लिए जीवन दिया इसलिए तुम हेल्दी हो। अगर आज तुम स्मार्ट दिख रहे हो, किसी ने तुम्हारे लिए जीवन दिया, तुम स्मार्ट दिख रहे हो। अगर तुम आज खाना सही से खा पाते हो, डाइजेशन सिस्टम सही है, तुम्हारे हाथ पैर सही है, किसी ने कोड़े खाए इसलिए तुम चंगे हो। इसलिए उसको स्मरण करो और बिलीव करो आपको जीवन चाहिए। और जिस जगह में जीवन कार्य करेगा उस जगह में आनंद होगा, उस जगह में ब्लेसिंग होगी, उस जगह में परमेश्वर का महिमा कार्य करेगा। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। आज इस प्रभु भोज में आप शामिल होने जा रहे हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आपने अपने आप को बदला? कई लोग तो अपने इस प्रभु भोज में कई बार शामिल होते हैं, कई बार प्रार्थना करते हैं, पर उनका जीवन कभी नहीं बदला, उनके बातचीत नहीं बदली, उनकी चाल नहीं बदली, वो ऐसे ही रहे। पर प्रभु आज आपको बस ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, किसी को शैतान सताता है, किसी को कहता है मैं तेरे को टपका दूंगा, हैं? उसे पूछ के देखो उसको क्या महसूस हो रहा होगा। सोचिए, उसको पूछ के देखो। अब ये बेटी है, इसको कहता है खत्म कर दूंगा, इसे कहता है तेरे को मैं खत्म कर दूंगा। सोचिए 20 दिन कैसे बीत रहा होगा। उसकी माँ तो यहां पर है। आप बताइए सिस्टर, कैसे दिन बीत रहे बेचारी का? खुशी से बीत रहा है? नहीं,
पहले कितना खुश रहती थी। देखो, जिसके जीवन में वो शैतान आया, उसकी खुशी चली जाएगी। और ये भी सोच लीजिए, वो एक को मारने नहीं आता, वो एक के बाद लिस्ट बनाता है। हाँ, वो वन किलर वाला माइंड नहीं उसके पास, वन किलिंग, सीरीज किलिंग वाला है। एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को। जिनके परिवार में वो घुस चुका है, उनके पास खुशियां खत्म, उनका चैन सुख खत्म है। उस बेचारी को उसने कहा तेरे को टपका देंगे हम, और उस दिन से बेचारी कितनी तकलीफ में बेचारी परेशान है कि नहीं। खुशी है, बड़ी मुश्किल से हंसती है, बड़ी मुश्किल से हंसती है। आज मुझे कह रही थी, क्या कह रहा था बेटा, क्या 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 कह रहा था वो चुड़ैल तेरे को? रात में देखो, ड्रीम में वो आती है और बॉडी वाइब्रेट होने लग जाता है। पहले होता था नहीं, पहले ड्रीम में आती थी, कहती थी, अभी दिखाई देती थी, अब वाइब्रेट होने लगा है। उसके बाद वाइब्रेशन के बाद क्या होता है आपको पता ही है कि नहीं। तो सोचिए उसके लाइफ में खुशी होगी, होगी, और धीरे धीरे मां बाप को कैसे कैसे लगेगा सोचिए। और तुम सभी को अगर होने लगा तो वाइब्रेट, तो हाउ हाउ कैसे लगेगा? एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? नहीं तो आप उस बेटी को चाहिए क्या? उसके लिए एक रास्ता है, उसके लिए एक रास्ता है। जब वो स्कूल में जाती है, उसको कहती तो उड़ा दूंगी, तो स्कूल में जाएगा, जाएगा। और स्कूल जैसे ही जाती है, इसको पकड़कर हवन करना शुरू कर देती है। वो चुड़ैल नाचना शुरू कर देती है कि अब इसका काम खत्म। तुम कॉलेज में जाओगे, तुम क्लास में जाओगे, जॉब में जाओगे, तुम्हारे साथ जाके बैठ जाएगा जॉब में, बोलेगा तुम हटो मैं कंप्यूटर चलाती हूं। तुम कंप्यूटर चलाओगे, उसके बाद चलाओगे आप, बताओ, तुम्हारे हाथ पैर कोलैप्स हो जाएंगे। जानते हो कि नहीं आप? एक दिन में पूरा 12 घंटा काम किए, और काम करने के बाद आपको 2000 रुपए मिला, और अगले दिन फिर 2000 रुपए का तुम कर्जदार हो। फिर 12 घंटा काम किए, 2000 मिला, अगले दिन 4000 के कर्जदार हो। व्हाट इज दिस? क्या ये वो शैतान जो तुम्हारे आगे 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 तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है, तुम्हें तकलीफ देने के लिए। समझ रहे हैं? पर प्रभु का धन्यवाद हो, आपके लिए एक रोटी उतरी है, और वो रोटी जीवन की है। जिसने खाया वो बच जाएगा, जिसने खाया वो ब्लेस हो जाएगा, जिसने खाया उसे आशीष मिलेगी। हालेलुया। इसलिए अब देखो, ये सब बच्चे लोग वर्शिप करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, कितना बढ़िया बात है? वर्शिप करने के बाद भी अगर उनको खुशी नहीं है, तो किसी ने उनकी खुशी को खा ली है, और उसका क्या नाम है? शैतान, लूसीफर। तुम्हारे पीछे तो नहीं है। उसे बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए, उसी दुष्ट से तुम्हें बचाने के लिए प्रभु ने जीवन दिया। कितने सारे सोचिए, कितना कितना कमाते। कई कई के पास एक ही ऐसी स्कूटी है जिसका ना नंबर है ना प्लेट है। कई सारे सोचिए। आप, एक बात कहता हूं, किसी के लिए नहीं कह रहा है, पैसे आते हैं, पैसे कमाते हैं, डे एंड नाइट पूरा बिल्लियों की तरह भागते हैं, शेरों की तरह भागते हैं, पैसे कमाते हैं, और पर स्कूटी में प्लेट तक नहीं। सोचिए आप, व्हाट इज दिस? उस स्कूटी में हम बैठते हैं कि कोई और बैठता है, उसका नाम है दरिद्रता, और वो उसे दरिद्र बना के रखा है, तो उससे कभी आगे नहीं जा सकता। एक खर्च से खर्च। आपको लगता होगा कि कोई बात नहीं, वो खुद ही कहता है बैठ के पीछे, डजंट मैटर, बढ़िया चल रहा, चलने दो। पर जो प्रभु के बच्चे हैं, वो कैसे सोचते हैं जानते हैं?
यहोवा मेरा चरवार, मुझे कोई घटी। आई एम द बेस्ट, आई एम द, और जो मेरे पास है वो बेस्ट है। पर फटा हुआ और सुखड़ा हुआ कभी कह सकता है बेस्ट है? चेक करो। प्रभु ने कहा फाइंड आउट कर, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। वाई नॉट यू आर गोइंग, क्यों नहीं जाते तुम अपने ओन हाउस में? क्यों नहीं जाते तुम अपने ओन हाउस के ओर? क्यों नहीं जाते तुम अपनी हैप्पीनेस की ओर? क्यों ये जॉब रिजेक्ट हो गया? क्यों ये लोन रिजेक्ट हो गया? क्यों ये पेपर रिजेक्ट हो गया? वाई नॉट यू आर थिंकिंग, क्यों नहीं सोचते आप? पता क्यों नहीं सोचते? वो आपको कहता है खा ले कुछ नहीं होगा। नहीं, पिताजी ने कहा था इसको छूना मत। अच्छा छू के देख। पिताजी ने कहा नहीं था कि छूना मत, पिताजी ने कहा खाना मत। उसने कहा अरे कुछ नहीं होगा, तेरा बाप कह दिया तो तू डर गया? छू के देख कुछ नहीं होगा। हम कह रहे ना, वो हमेशा वही कहता है जो तुम्हें लगेगा एग्जैक्ट है, ये सही है, ये सही है। वो आपको कहेगा डोंट डोंट, ये गेम मत खेल, तू फंस जाएगा। अरे छोड़ो, फंस जाएगा, खेल, चेक करके तो देख। जैसे ही चेक किए तुम फंस गए। नेटफ्लिक्स नाम सुना कि नहीं आप? एक बार आप नेटफ्लिक्स ऑन करो, आप कभी भी उस नेटफ्लिक्स से बाहर नहीं आओगे। उसका मीनिंग जानते हैं नेटफ्लिक्स का मतलब? नेट फिक्स, आप नेट में फिक्स हो जाओगे। नेट मतलब जाल में फिक्स हो जाओगे, नेवर बी कम आउट, कैवर भी। और उसी में सीरीज टू सीरीज होता है, सीरीज टू सीरीज। एक खत्म हुआ नेक्स्ट एपिसोड, एक खत्म हुआ नेक्स्ट एपिसोड। कईयों के लाइफ में ऐसे दुख, एक दुख खत्म हुआ नेक्स्ट एपिसोड दुख स्टार्ट हो गया, एक सिकनेस खत्म हुआ दूसरा सिकनेस स्टार्ट हो गया, एक लोन खत्म दूसरा लोन स्टार्ट हो गया। ये एपिसोड पर एपिसोड चल रहा है और वो बंदा खत्म हो रहा है। पर थैंक गॉड आज हमारे लिए जीवन की रोटी उतरी, जिसने खाया एपिसोड क्लोज, लास्ट एपिसोड होगा, सीरीज क्लोज, नेटफ्लिक्स बस्ट हो जाएगा। डिमोन है ये। पर कई सारे सोचेगा दिस इज नॉट फेयर, चलता रहता है। नॉट फेयर तुम्हारे लिए, पर हमें पता है, इसलिए हम कह रहे हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं चेंज होते तुम? क्योंकि तुम्हारे लाइफ में तुम्हें पता नहीं। पिताजी ने कहा खाना मत, मतलब खाना मत। वो जीवन का रोटी जानता है कौन सा जीवन है कौन सा मृत्यु है, वो इसीलिए उसने कहा मुझे खा तो तू जीवन। आज आप प्रभु को वचन को खा रहे हो, मतलब प्रभु को खा रहे हो। ये ऑर्डिनरी रोटी, ये ऑर्डिनरी ये द्राक्षा रस तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। पर जब आपको ये समझ आ रही है क्या वो रोटी क्या है? यीशु मसीह। वो द्राक्षा रस क्या है? ब्लड ऑफ द लैम। अंदर जाएगा, चेंज हो जाएगा, हालात चेंज हो जाएंगे, बॉडी चेंज हो जाएगी, माइंड चेंज हो जाएगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी एंजल आपके लिए प्रेयर करती है। वैसे मैं कहता तो किसी को नहीं कहता, पर कभी कभी कह देता हूं ताकि वो बच जाए। हालेलुया। तो चेंज योर स्कूटी, चेंज योर कार, चेंज योर हाउस, चेंज योर क्लोथ। पर अगर तुमसे नहीं हो रहा, इट मीन्स किसी ने तुम्हें रोका है, और वो उसका नाम है लूसीफर। तुमसे भी स्मार्ट दिखता है, तुम्हारे से भी बहुत बढ़िया दिखता है वो। तुमने देखा नहीं ना उसको, देख के देखना, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हें लगता है कि उसके अंदर पूंछ निकली होगी, दांत निकला होगा, गंजे होंगे, सिर में ऐसे निकल। नो नो नो, बिल्कुल स्मार्ट है। हूबहू शीशे में तुम देखोगे ना, तुम्हारी तरह दिखेगा। वो आता कि नहीं आता? कहता ए सुन मत, अभी भी कईयों को कहता होगा, कॉमन बात है। नॉट कॉमन, ये स्पेशल है कि तुम बच जाओ, तुम आशीष पाओ। इसलिए मैंने कहा आप उसको पूछ कर देखना, 20 डेज उसका लाइफ ऐसे 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 चलेगा। 21 डेज मैंने ऐसे कहा, 21 डेज तेरे पास है। तू बचना चाहती है तो उसके लिए प्रेयर करके तू बच जाए। उसको लगा है बोलता रहता है वो तो। पर जैसे वो चुड़ैल आई और उसने कहा 21 दिन के अंदर तेरा काम मैं तमाम कर दूंगी, तब उसको लगा सही कह रहा था वो पागल, उसी के पास जाती हूं। तब उसको यकीन हुआ कि मुझे टपका देगी वो, तभी भाग कर आई। और आज तो कंफर्म ही हो गया, उसने कह दिया उसको, आज कंफर्म हो गया।
पहले तो बातचीत चलती थी तो डाउट था, पर आज जब बातचीत होती है तो साइन आता है डिमोन का, बॉडी 90 डिग्री में वाइब्रेट हो रहा है, विदाउट वेंटिलेटर वाइब्रेट हो रहा है। व्हाट टाइप ऑफ साइंस? कैसे वाइब्रेट हो रहा है? कोई हिला रहा है? मां बाप हिला रहे हैं? बॉडी में ये बेड के नीचे कुछ लगा हुआ है करने के लिए? नहीं, फिर कैसे वाइब्रेट हो रहा है? कोई अंदर घुस रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, और जैसे घुस जाएगा वो खत्म कर देगा, उसे कोई नहीं रोक सकेगा। तुम रोकना चाहते हो, बचना चाहते हो। नॉट ओनली ये, सभी के लाइफ को वो वाइब्रेट कर रहा है, गलत रास्ते में ले जाता है, गलत सोच डालता है, प्रभु के घर में आने नहीं देता। क्यों? उसको पता है वचन में जीवन है, प्रभु के वचन में, क्योंकि यही स्वर्ग से उतरा था, और जो कोई इसे खा लेगा वो आजाद हो जाएगा, वो ब्लेस्ड हो जाएगा, वो हील हो जाएगा, वो आनंदित हो जाएगा, उसका काम बन जाएगा, और वो प्रभु का धन्यवाद करने लगेगा। इसीलिए वो डिमोन आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, वो आपको चर्च नहीं आने देना चाहता, माँ बाप की बात नहीं सुनने देना चाहता, वो आपको डिसोबीडिएंट बना के रखना चाहता है। डू यू नो हु इज द डिसोबीडिएंट? नीचे से आता है वो, नीचे से, इतना सा दिखता है, इतना सा है, इतना सा है, उसके कान लंबे लंबे और जीभ इतना लंबा होगा उसका, तुम्हें दिख जाएगा ना, इतना सा है वो आता है, और आके विशेष करके वो जो लड़के हैं लड़कियां हैं जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर घुस जाता है, और वो उसके मां बाप की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसके बाद वो कहेंगे ये कर, वो कहे नो, कहते ही नो कह देंगे। आपको यकीन नहीं होता तो पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में पढ़ना, पिताजी ने कहा लास्ट एंड टाइम डिमोन्स लिस्ट है, वो सब आते हैं। आज प्रभु हमें बचाने के लिए उस रोटी को भेजा है, आप खाइए, आपके लिए है, आप पीजिए, आपके लिए, आप बच जाओगे और आप आशीष पाओगे। आर यू हैप्पी? आप बचने वाले हैं, चेंज होने वाले? आई एम बिलीव, मैं विश्वास करता हूं नई स्कूटी मिलने वाली है, मैं विश्वास करता हूं आपका ट्रांसपोर्टेशन ब्लेस होने वाला है, मैं बिलीव करता हूं प्रभु आपको न्यू हाउसेस के साथ ब्लेस करे, और मैं बिलीव करता हूं मैं उस स्कूटी के लिए प्रेयर करूंगा और स्वीट भी खाऊंगा। हालेलुया। नॉट तुम्हारे लिए नहीं, किसी और के लिए, जिस किसी को भी मिलेगा। परमेश्वर तुम्हें सभी को, आपको चाहिए कि नहीं कॉन्वेंस? इस परिवार को चाहिए ताकि वो लोग चर्च में आ सके जो विलिंगली है। मैं ये बिलीव करता हूं कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, अगर तुम बुलाओगे उस ब्लेसिंग के लिए तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। आई बिलीव इट। वो घर जो प्रभु आपको देगा उस घर में हम लोग प्रार्थना करेंगे। आई बिलीव इट। आप बिलीव करते हैं? परमेश्वर आपको देना चाहता है जो इच्छा से प्रभु को देना चाहता है। मैं इस बेटी के लिए कह रहा था, भूल गया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु को इसने अपना जीवन दिया, कि मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। आई डोंट नो कि मैं हमेशा सोचता कि पिताजी मैं इसके लिए क्या करूं, कि ये तो तेरा सेवा करता है, कि उसका स्कूल का तैयारी करूं, कैसे करूं, पर अपने आप ही कल उसका फॉर्म आया और कहता कि मैं अगर ये एग्जाम दूं तो मेरा सारा खर्चा फ्री हो जाएगा, मेरी पढ़ाई फ्री हो जाएगी। हालेलुया। क्या प्रार्थना स्टार्ट करने से पहले हमने कभी ऐसा सोचा था? कभी सोचा था? नो, हम नहीं जानते, पर प्रभु जानता है। हमारे लिए उन्होंने योजना बनाई है और वो योजना हमारे लिए बेस्ट है, वो योजना हमारे लिए बेस्ट है। आज परमेश्वर आपको उस योजना के द्वारा ब्लेस करना चाहता है। आज आपको यिर्मयाह 29 के द्वारा ब्लेस करना चाहता है कि उसने जो कुछ आपके लिए बना, आपके लाभ के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए, आपके ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया। पर उनके लिए जो अपने पूरे हृदय से, अपने मन से, ये प्रभु भोज के समय में चेलों को प्रभु ने कहा था, तो उन्होंने कहा एक मन होकर तुम मुझसे प्रार्थना करना। उन्होंने एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु के पास अपने निवेदन लेके आते थे। आज अगर आप चिंतित हैं, प्रभु के पास लेकर आएं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम सभी इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें।
अपने आप को इस समय अपने आप प्रभु के हाथों में सौंपें और इस प्रभु भोज को लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रभु के इस जीवन को रिसीव करें। और जो कोई इस जीवन को रिसीव करेगा वो आज आशीषों को पाएगा और खुशियां उसके जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया। ये परिवार का प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं थैंक यू करता हूं, कईयों ने विश्वास किया। जसपाल की परिवार में से इस बहन ने आज आकर कहा कि हम गाड़ी लेना चाहते हैं कि हम काम कर सकें। जिनके पास वो साइकिल में बहन जाती है, साइकिल में काम करते हैं। प्रभु का थैंक यू कि उनके अंदर ऐसा विश्वास आया कि वो लेना चाहते हैं। प्रभु का थैंक यू। प्रभु आपको ऐसा गाड़ी दे। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको जरूर देगा, और अगर आप चाहते हैं तो हम उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे। परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है, उसे वो पूरा करना चाहता है। कईयों के पास कोई कन्वेंस नहीं, वो पैदल प्रभु के घर में आते हैं। प्रभु उन्हें देना चाहता है ताकि वो किसी और के लिए ब्लेसिंग का कारण बने। परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहता है, इसलिए उसने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए भेजा, और उसका कोई कीमत नहीं है, उसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता, वो बहुमूल्य है। तो वो आपको बाकी चीजें क्यों ना देगा। इसलिए प्रभु आज आपके साथ है, आपको ब्लेस करने के लिए, आशीष देने के लिए। आर यू रेडी फॉर दैट? तो आइए हम